नमस्कार। ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। आज का टॉपिक बड़ा सरल है, हार्ट अटैक एंड हीट स्ट्रोक। ये समझने का विषय इसलिए है क्योंकि आज जिस तरह की गर्मी इस साल हमने देखी है, इस ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी थी, इतनी गर्मी। अचानक से हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ गए हैं। अच्छा, हार्ट अटैक मतलब होता क्या है? अब देखिए, सिंप्लीफाइड मतलब ये है कि जब ब्लड सप्लाई कहीं पे कम हो जाए, किसी हार्ट के हिस्से में ब्लड सप्लाई कम हो जाए। ऐसा होने के कई सारे कारण होते हैं, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, सोडियम इंटेक का ज़्यादा होना और कई सारे फैक्टर हैं, प्रोटीन फैक्टर है, कोलेस्ट्रॉल एक मेजर फैक्टर है ये। लेकिन गर्मी के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि गर्मी कैसे इसे प्रभावित करती है। तो हमें समझना पड़ेगा कि कई सारे प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं जो एंटी कोगुलेंट होते हैं। एंटी कोगुलेंट मतलब ब्लड को, खून को खून को जमने से रोकते हैं, खून को जमने से या थक्का बनने से रोकते हैं। राइटिंग थोड़ी मेरी ख़राब है। लेकिन प्रोटीन का नेचर जो है वो टर्शरी प्रोटीन मेजरली इसमें इन्वॉल्व होता है। बेसिकली अमीनो एसिड्स और प्रोटीन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जितना हीट हम देते जाएंगे, प्रोटीन का नेचर उतना ही डी नेचर होगा। डी नेचर मतलब अपने नेचर से भटक जाना या विभत्स हो जाना या विकृत हो जाना। तो जब हमारे प्रोटीन डी नेचर हो जाएंगे तो अपना एक्चुअल फंक्शन जो है वो नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल फंक्शन क्या है उनका? उनका एक्चुअल फंक्शन है ब्लड को क्लॉट होने से रोकना, ब्लड को क्लॉट होने से रोकना। अच्छा, कितने सारे प्रोटीन ऐसा काम करते हैं? कुछ की लिस्ट मेरे पास है। ये ये तमाम तरह के प्रोटीन हैं जो कि ब्लड क्लॉट को रोकते हैं, ब्लड क्लॉट होने से रोकते हैं। अब कोई पेशेंट है जो सडनली हीट के संपर्क में आया, प्रोटीन के नेचर डीनेचर हुआ, वो अपने काम से रुक गया। सडनली हम देखते हैं कि पेशेंट को अटैक पड़ा, वो कोलैप्स हो गया, वो गिर गया। अच्छा, ऐसा सब में नहीं होता। पेशेंट के पास यही एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं है, पेशेंट को पहले से भी कुछ को मॉर्बिडिटी फैक्टर होंगे, उसके पास पहले से कुछ उसे कुछ समस्या रही होगी। खासकर वो पेशेंट जैसे कि जो पर्टिकुलरली हमेशा एसी में रहते हैं या ठंडे वातावरण में रहते हैं, वो इस हमारे गर्मी के लिए एक्लिमेटाइज नहीं होते, उनको उनको इस गर्मी का अभ्यास नहीं होता। वो जैसे ही एक्सपोज हुए इतनी गर्मी को, जितनी इसमें 49 डिग्री सेल्सियस हमारे जौनपुर में चल रहा है, सडनली क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो कॉगुलेट किए, कुछ और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे और वो सडनली कोलैप्स हो जाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं आजकल की नेताजी लोग स्टेज पे गए भाषण देने और भाषण देते थे, वहीं पे गिर गए। तो ये हमें इस तरह देखने का मिल रहा है। अच्छा, करना क्या चाहिए हमको? ऐसा कुछ होने पर पहले चिकित्सा संपर्क करें। गर्मी से बचाव के लिए पानी का सेवन नियमित रूप से, खीरा, तरबूज, इसका सेवन जरूर करें। तीसरा, अपने आप को कुछ कुछ देर पे गीले टॉवल से, गीले तौलिए से पानी डालते रहें अपने ऊपर, ताकि क्या हो कि शरीर की जो मॉइस्चर लॉस्ट हो रही है वो मेंटेन रहे। ओआरएस का सेवन करते रहें या इलेक्ट्रॉल मिलता रहे, इससे सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बना रहेगा, तो सडनली आप कोलैप्स कभी नहीं होंगे। और आपकी अगर कोई और कोमोबिडिटी फैक्टर है, जैसे आपको डायबिटीज़ है या पहले से हाइपरटेंसिव है आप, या लिपिड की समस्या आपको पहले से हाइपरलिपिडमिया है आपको, तो उसके लिए भी चिकित्सा संपर्क करते हैं। और गर्मी के जब तक अभी 10-15 दिन गर्मी और इस तरह की पड़ रही है, अनटिल मानसून अराइव कर जाए, अपना विशेष ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।